बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th बायोलॉजी उर्दू मीडियम के बाब नंबर 9 बीमारियाँ और इम्यूनिटी इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज में से पहले हम लोग इसके एमसीक्यूज़ को मुकम्मल करेंगे और बाद में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, एक डॉक्टर को मरीज़ के ब्लड सैंपल में बैक्टीरिया मिलते हैं। मरीज़ किस बीमारी मरीज़ किस किस्म की बीमारी में मुब्तला है? तो इसका स्टूडेंट्स अलफ आंसर दुरुस्त है, मतअद्दी बीमारी। नंबर 2 एमसीक्यूज़ है, मुंतज़ैल में से कौन सी मतअद्दी बीमारियों की एक मिसाल है? तो इसका स्टूडेंट्स ये जीम आंसर दुरुस्त है, इन्फ्लुएंजा। नंबर 3 एक शख्स को कुत्ते के काटने के बाद रेबीज हो जाता है, ये किसकी एक मिसाल है? तो ये स्टूडेंट्स इसका जीम आंसर दुरुस्त है, ज़ूनोटिक बीमारी। नंबर 4 दज़ैल में से कौन सी एक वेक्टर से होने वाली बीमारी है? तो इसका स्टूडेंट्स बी आंसर दुरुस्त है, मलेरिया। नंबर 5 एक शख्स को मच्छर के काटने के बाद डेंगू फीवर हो जाता है, यानी कि एक शख्स को मच्छर के काटने के बाद डेंगू बुखार हो जाता है। इस सूरत में मच्छर किस तौर पर काम करता है? तो स्टूडेंट्स इस सूरत में मच्छर वेक्टर के तौर पे काम करता है, इसका जीम आंसर दुरुस्त है, मच्छर वेक्टर के तौर पे काम करता है। इसी तरह नंबर 6 है, दज़ैल में से कौन सी पैथोजेंस के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है? तो इसका स्टूडेंट्स ये बी आंसर दुरुस्त है, जिल्द और म्यूकस मेम्ब्रेन। नंबर 7 जिल्द को किस में शामिल करेंगे? तो इसका स्टूडेंट्स अलफ आंसर दुरुस्त है, गैर मखसूस दिफा। नंबर 8 कौन सी चीज़ एलर्जिक रद्द अमल रिएक्शन का आगाज करती है? तो इसका स्टूडेंट्स बी आंसर दुरुस्त है, एलर्जन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम इसके मुख्तसर सवालात को मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 मुख्तसर सवाल है, मुतअद्दी बीमारी इन्फेक्शन की तारीफ़ करें। इसका आंसर पेज 97 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 97 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ये काबिल इंतकाल यानी मुतअद्दी जो एक शख्स से दूसरे शख्स में या माहौल से शख्स में फैल सकती हैं। इन्फेक्शन वाली बीमारियां नुकसानदेह जानदार यानी पैथोजेंस के जिस्म में दाखिल होने के नतीजा में पैदा होती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे और यहाँ से आप लोगों ने इसकी एक दो एग्जांपल्स दे देनी है। मुतअद्दी बीमारियों की एग्जांपल्स जो है इनमें हेपेटाइटिस, फ्लू, डेंगू, खसरा। तो ये दो तीन एग्जांपल आप लोगों ने साथ लिख देनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इस तरह आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 ज़ूनोटिक बीमारियों की तारीफ करें, मिसालें भी दें। इसका आंसर पेज 98 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 98 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ज़ूनोटिक बीमारियाँ एक मुतअद्दी बीमारी जो कुदरती तौर पर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है, ज़ूनोटिक बीमारी कहलाती है। एक मुतअद्दी बीमारी जो कुदरती तौर पर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है, ज़ूनोटिक बीमारी कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और ये बीमारियों के नाम, ये दो बीमारियों के नाम भी आप लोगों ने साथ लिख देने हैं। इनमें नंबर 1 पे है एंथ्रेक्स और नंबर 2 पे है बर्ड फ्लू। तो इस तरह आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एलर्जीज़ को इनकी कुछ आम अक़साम के साथ दर्ज करें। इसका आंसर पेज 100 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 100 से यहाँ से शुरू करेंगे। एलर्जी जिस्म का एक अबनॉर्मल मदाफ़ती रद्द-ए-अमल है। ये रद्द-ए-अमल ऐसे बैरूनी मादे के खिलाफ होता है जो आम तौर पर जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं होता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और साथ आप लोगों ने ये स्टूडेंट्स एलर्जी की अक़साम के बारे में लिखना है। ये नंबर 1 पे सिर्फ आप लोगों ने इसका नाम लिखना है, रेस्पिरेटरी एलर्जीज़। इसी तरह ये नंबर 2 पे आप लोगों ने लिखना है इसका जिल्द की एलर्जीज़। इसी तरह नंबर 3 पे लिखना है ये वाला ग़िज़ाई एलर्जीज़। ये लिखने के बाद फिर अगले पेज पे आ जाएंगे।
यहाँ पे नंबर 4 पे आप लोगों ने लिखना है हशरात के डंग से होने वाली एलर्जी। इसी तरह नंबर 5 पे अद्वियात से होने वाली एलर्जी। तो ये 5 अक़साम है एलर्जी की मुख्तलिफ, जिनको आप लोगों ने एक लिस्ट के तौर पे लिस्ट बना के लिख देना। नंबर 1 पे आप लोगों ने लिख लेना है रेस्पिरेटरी एलर्जी। नंबर 2 पे आप लोगों ने लिख देना है जिल्द की एलर्जी। नंबर 3 पे लिख देना है ग़िज़ाई एलर्जी। नंबर 4 पे हशरात के डंग से होने वाली एलर्जी और नंबर 5 पे लिख देना अद्वियात से होने वाली एलर्जी। इस तरह आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 पैदाइशी इम्यूनिटी और हासिलशुदा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दरमियान फ़र्क बताएं। इसका आंसर सफ़ा नंबर 102 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 102 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। पैदाइशी क़ुव्वते मदाफ़त, ये इम्यूनिटी पैदाइश के वक़्त से ही जिस्म में मौजूद होती है। इसमें फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस शामिल हैं। इसी तरह हासिलशुदा इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी ज़िंदगी के दौरान हासिल की जाती है। इसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस शामिल होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने पैदाइशी क़ुव्वते मदाफ़त और हासिलशुदा इम्यूनिटी इनके बारे में लिखना है। इस तरह आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से लेके यहाँ तक मुकम्मल होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 इम्यून सिस्टम के एक जुज़्व के तौर पर जिल्द का किरदार बयान करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 102 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 102 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। जिल्द पैथोजेंस के लिए एक फ़िज़िकल बैरियर के तौर पर काम करती है, यानी जिल्द जो है ये पैथोजेंस को जिस्म में दाखिल होने से रोकती है, फ़िज़िकल बैरियर के तौर पे काम करती है। इसके अलावा जिल्द में मौजूद ऑयल और पसीना के ग्लैंड्स बहुत से माइक्रोब्स की नशोनुमा रोकते हैं, यानी नशोनुमा नहीं होने देते। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 दफ़ा में म्यूकस मेम्ब्रेन्स का किरदार बयान करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 102 और 103 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन्स मखसूस एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स मखसूस एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। ये मेम्ब्रेन जिस्म के अंदरूनी सतहों मसलन रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम यूरेथ्रा वगैरह की हिफाजत करती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स म्यूकस खारिज करती हैं जो पैथोजेंस को फंसा लेता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुकम्मल करेंगे।